हाय दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। से पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। तो ए में दिया हुआ है ट्यूबेक्टोमी, बी में दिया हुआ है वैक्सोटोमी और सी में दिया ए भी दोनों और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, इनमें से कौन क्लायोटोरिस का समजात अंग है। तो ए में दिया हुआ है ओनी, बी में दिया हुआ है लिंग और सी में दिया हुआ है ए बी दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी लिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, मासिक चक्र पाया जाता है। तो ए में दिया हुआ है मनुष्य की मादा में, बी में दिया स्तनपायी मादा में, सी में दिया प्रीमेंट की मादा में और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रीमेंट की मादा में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच स्वर मान का होता है। तो ए में दिया हुआ है पुरुष, बी में स्त्री और सी में किन्नर और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी स्त्री में। क्वेश्चन नंबर अगला 5 में क्या बोला जा रहा है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। तो ए में दिया हुआ गर्भाशय में, बी में दिया हुआ है फैलोपियन नलिका में, डी में दिया हुआ है ओवेरियन फैलोपिकल में और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो ए में दिया हुआ एस्ट्रोजन के द्वारा, बी में दिया हुआ एस्ट्रोजन के द्वारा और सी में दिया हुआ एलएच के द्वारा और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एस्ट्रोजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 7 में क्या बोला जा रहा है, एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका संभाग्य है। तो ए में दिया हुआ है गोल्जी का है, बी में दिया हुआ है मानव शुक्राणु का मध्य भाग और अगला दिया हुआ मानव शुक्राणु का शीर्ष और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 8 में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ए में दिया हुआ है अंडाशय, बी में वृषण, सी में अप्रा और डी में दिया हुआ है किडनी। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अप्रा में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, एक्रोसोम भाग्य है। तो ए में दिया हुआ डीएनए, बी में दिया हुआ आरएनए, सी में दिया शुक्राणु और डी में दिया इनमें से सभी का। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्राणु का। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, ग्रीवा किस में पाया जाता है। तो ए में दिया हुआ है ब्रिक में, बी में दिया हुआ है फैलोपियन नलिका में और सी में दिया हुआ है गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच में और डी में दिया हुआ है रिपेडेमेंस में। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 11 में, एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है। तो किस में होता है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्रंथि में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, क्लेवेस के लिए क्या सही कथन है। तो क्या सही कथन है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका का आकार घटता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है, हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, होलोब्लास्टिक है एवं सामान्य। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है,
तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। एंडोमेट्रियम का पूर्ण निर्माण 5 से 10वें दिन। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है? सिटोलिक सेल का नियंत्रण पिट्यूटरी के लिए किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो एलएच हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? तो प्रोजेस्टेरोन की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? शुक्राणु का अक्षीय तंतु किसमें बनता है? किसमें बनता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, दूरस्थ वर्तुका में। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है? मानव में किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो किस तरह का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो किनके अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के बाद मादा से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलोस्ट्रम कहते हैं, इनमें निहित है। तो क्या निहित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, IgA। अगला क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? 21 में क्या बोला जा रहा है? प्रोस्टाग्लैंडिन है, तो क्या है? यह एक असंतृप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है? शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो किसके द्वारा अभिभूत होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FSH के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है? शुक्राणु द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? कितने शुक्राणु बनते हैं? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है? अंडा के कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? क्या कहते हैं? क्या नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है? तो कौन सा है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय फॉस्फेटेज। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है? गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग आते हैं? तो 5वां महीना में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है? अंडाशय के नज़दीक का फैलोपियन ट्यूब का भाग है, तो कौन सा भाग है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोला जा रहा है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो क्या बनता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेविया मेजोरा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला जा रहा है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? तो वृषण से। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला जा रहा है? स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं, तो
शुक्राणु जनन के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 37 में, शुक्राणु अंडे के घेरों को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है, क्या कहलाता है? तुम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोला जा रहा है, एंट्राम किसकी गुहा है, किसकी है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफियन पुटिका की। अगला क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला जा रहा है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण विकसित हर होते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, अंडो उत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो क्या है? एलएच हार्मोन। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला जा रहा है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, तो क्या होती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योनि के किनारों पर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला जा रहा है, मासिक चक्र की अवस्था में 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो पुटियकी प्रवस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला जा रहा है, कौन मेसोडर्म उत्पत्ति का नहीं हो, तो क्या? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला जा रहा है, पटेम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई व वृद्धि करती है, तो किसमें करती है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है 45 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है, तो कौन द्विविभाजन करता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूग्लिना। अगला क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोला जा रहा है, यदि महावीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एलियोन प्रत में कितने गुण होते हैं, कितने गुण होंगे, तो कितने होंगे? तो 15, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला जा रहा है, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशिका में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियोरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने क्रोमोसोम होंगे? तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, 24। अगला क्वेश्चन नंबर में क्या बोला जा रहा है 48 में, पुरुषों में क्या संबंधित है, पुरुषों में क्या संबंधित है, तो क्या है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिंब वाहिका छेदन। अगला क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला जा रहा है, प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में क्या होता है? तो निषेचन ग्राह्य होता है व भ्रूण का निर्माण अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला जा रहा है, बंध्यकरण की एक विधि है, बंध्यकरण की एक विधि क्या है? तो शुक्र वाहिकों विच्छेदन। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है, निम्न में कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मध्य क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है, तो किसमें घट जाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर्य में शुक्राणु की स्वतः गतिशीलता घट जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिक की व कार्यकी दोष 10 से अध्ययन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का सही आंसर ए हो जाएगा, एम्ब्रियोसेंटसिस के।
अगला क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन के द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो अलैंगिक जनन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला जा रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला जा रहा है, मानव युग्मकों में शुक्राणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 23। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला जा रहा है, अंडप्रजक है, अंडप्रजक है तो क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला जा रहा है, द्विगुणित है, तो द्विगुणित क्या है? तो युग्मनज, युग्मनज क्या है? द्विगुणित। अगला क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोला जा रहा है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला जा रहा है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो तो क्या कहते हैं उसे? तो TSH। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला जा रहा है, मनुष्य में गर्भधान की अवधि दिनों में है, तो कितने दिनों? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हम लोग का ए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला जा रहा है, फॉलिस का फटना तथा ओभे का बाहर निकलना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 65, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? तो किससे मिलता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला जा रहा है, वृषण थैली किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वृषण। अगला क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला जा रहा है, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला जा रहा है, भ्रूण अवस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला जा रहा है, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है? तो मेसोडर्म से। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 72, क्लिटोरिस किसका समजात अंग है? तो किसका समजात अंग है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीट्स का। अगला क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला जा रहा है, फर्टिलाइजर प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो शुक्राणु की सतह पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोला जा रहा है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो किससे होता है? तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा से। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो अंडकोश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन होता है, तो एक अंडाणु का। अगला क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है? तो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पस ल्यूटियम। अगला क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला जा रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? तो 4। अगला क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला जा रहा है, जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है,
तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला जा रहा है? अंडवाहिनी का अंतिम भाग ये कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इस्थमस।